नमस्कार। विभाजन गाथाएं में आपका स्वागत है। कल विभाजन गाथाएं में हमने बात की थी स्वर्गीय श्री खुशवंत सिंह जी के संस्मरण की लाहौर याद आता है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से वो लाहौर से भारत पहुंचे कसौली और फिर कसौली से दिल्ली। उनके संस्मरण में जो विशेष बात रही वह यह है कि उन्हें पाकिस्तान से भारत आने में उतनी समस्या नहीं हुई जितनी त्रासदी उन्होंने यहाँ यानी भारत में दिल्ली में आकर के देखी। जो स्थिति भारत में विभाजन के समय थी वह भी बड़ी दुखदाई थी, जिसका जिक्र स्वर्गीय श्री खुशवंत सिंह जी ने किया है। अब आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा संस्मरण है महाराजा पटियाला बनाम जिन्ना। लॉर्ड माउंटबेटन ने जिन्ना पर महाराजा पटियाला से बातचीत करने का दबाव बनाया। वह चाहते थे विभाजन चाहे जैसा भी हो, पर सिखों और मुसलमानों के बीच के जो आपसी संबंध हैं वह खराब ना हो, आपसी व्यवहार सौहार्द बना रहे। जिन्ना व महाराजा पटियाला के बीच में 15 व 16 मई को कई बैठकें दिल्ली में आयोजित की गई। वायसराय के प्रधान सचिव ई मेलविले ने 20 मई को अपनी रिपोर्ट में माउंटबेटन को सूचित किया था कि इन बैठकों में महाराजा पटियाला जिन्ना को यह समझाने का प्रयास करते रहे कि विभाजन के दुष्परिणाम कितने गंभीर होंगे, मगर जिन्ना टस से मस नहीं हुए। अब सिख भी यह समझ चुके थे कि विभाजन नहीं टल सकता, मगर सिख समुदाय ऐसे विभाजन को भी आसानी से स्वीकार नहीं करेगा जिसमें समुदाय के हितों, सिखों की चल अचल संपत्ति, सिखों के धार्मिक स्थलों की पूर्ण सुरक्षा आदि सुनिश्चित न हो। तब महाराजा ने भी यह महसूस किया था कि उस समय का सरकारी तंत्र मुस्लिमों के पक्ष में था। उस समय कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार द ट्रिब्यून 19 जुलाई 1959 में महाराजा पटियाला का लेख आई रिमेम्बर जिन्नाज ऑफर ऑफ सिख स्टेट। जिन्ना ने महाराजा को सिख हितों का पूरा ध्यान रखने के अलावा सिख स्टेट का भी एक प्रस्ताव दिया था। महाराजा पटियाला द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार ऐसा प्रस्ताव उस बैठक में दिया गया था जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन, लियाकत अली खान और उनकी पत्नी व कुछ अन्य लोग भी मौजूद थे। इस बैठक में जिन्ना सब कुछ करने को तैयार थे। उनके प्रस्ताव में पंजाब के 2 दक्षिणी जिलों को छोड़कर शेष में सिख स्टेट के बारे में सहमति भी शामिल थी। मैंने बाद में इस विषय पर मास्टर तारा सिंह यानी करतार सिंह व अन्य कुछ सिख नेताओं से बात की, मगर विभाजन के पक्ष में कोई भी नहीं था। महाराजा के अनुसार जिन्ना ने उन्हें सिख स्टेट का प्रमुख बनाने का प्रस्ताव भी दिया। यह भी कहा कि पाकिस्तान के भीतर गठित सिख स्टेट में सिखों को अपनी अलग सेना के गठन का अधिकार भी होगा। इस बैठक में पटियाला के तत्कालीन प्रधानमंत्री हरदीप सिंह मलिक भी मौजूद थे। मलिक ने उस बैठक में प्रश्न उठाया था, जिन्ना साहब, आपके पास तो एक भरी पूरी सरकार होगी, नई पार्लियामेंट होगी, सेना होगी, सिखों को इसमें क्या स्थान मिलेगा? इस पर जिन्ना का उत्तर था, मिस्टर मलिक, क्या आपको याद है मिस्र में क्या हुआ था? मैं सिखों से वही बर्ताव करूंगा जो जगलूल पाशा ने क्रिश्चियन अल्पसंख्यकों से किया था। बाद में जिन्ना ने उस बैठक में मिस्र की उस घटना का पूरा विवरण दोहराया और बताया क्रिश्चियन अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि पाशा से मिले और अपनी मांगे उनके समक्ष रखी। उन्हें सुनने के बाद पाशा ने उन्हें लिखित रूप से मांग पत्र लाने को कहा। अगले दिन जब वे अपना विस्तृत मांग पत्र लेकर पाशा के पास पहुंचे तो सारे प्रस्ताव लिए गए और एक भी शब्द पढ़े बिना उन पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। मैं भी सिखों के साथ ऐसा ही करूंगा। उस समय मलिक ने फिर आशंका व्यक्त की, मिस्टर जिन्ना, आप तो पूरी उदारता दिखा रहे हैं, मगर कल्पना करें कि जब वादों पर अमल करने का वक्त आया और आप उस समय न रहे तो क्या होगा? इस पर जिन्ना का कथन था, मेरे दोस्त, मेरे एक एक लफ्ज को नए पाकिस्तान में खुदाई फरमान माना जाएगा। कोई भी मेरे वादों की खिलाफत नहीं करेगा। मगर सिखों को जिन्ना की इस बात पर भरोसा नहीं था। वैसे भी महाराजा पटियाला को बहुत से सिख अपना प्रतिनिधि नहीं मानते थे। ये तो था हमारा आज का संस्मरण महाराजा पटियाला बनाम जिन्ना। इसके साथ ही अनुमति दीजिए, कल फिर नए संस्मरण के साथ आपसे रूबरू होंगे। नमस्कार।